आज उस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर। और आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ यूनिटी के लिए यहाँ पर पहुँचे। हमने देखा कि यहाँ पर लम्हा बलम्हा उन्होंने नाराबाजी भी की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम न्यूज़ की मॉर्निंग शो की होस्ट से बात करेंगे। मैडम, आज का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से, फिर खान साहब की नाअहली का फैसला, फिर खान साहब का खिताब, फिर मुल्क भर में कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे, क्या कहेंगे आप? मुझे हंसी आती है जब मुझसे कोई ये सवाल पूछता है, लेकिन बात इस किस्म की है कि फ़ैसला तो ठीक नहीं था, और लेकिन ये फ़ैसला आना था। और इस फ़ैसले के बारे में एक्सपेक्टेशन खान साहब को ख़ुद भी थी। उनके करीबी साथियों से जब हमने पूछा कि भाई क्या फ़ैसला आपको मुतवक्के आ सकता है या खान साहब की अपनी फीलिंग क्या है, तो उन्होंने कहा खान साहब को पता है कि यही फ़ैसला आएगा मेरे ख़िलाफ़। और दूसरी साइड से भी जो खामोशी थी इतने अरसे से, मतलब हम देखें कि 6 सीटें खान साहब ने जीती, उसके बावजूद उधर से कोई ट्वीटें नहीं आ रही थी लंदन से, तो वो भी खामोशी इसी चीज़ का पेशखेमा थी कि उनको भी असल में पता था कि क्या फ़ैसला आना है। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला मैनेज था तहरीक इंसाफ को, तो पहले ही इस चीज़ पे तशवीश है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार हो गया है। तो ये फ़ैसला बड़ा बेवकूफ़ाना है और इसने मज़ीद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया है। मैडम, हुकूमत के पास तो आखिरी गेम यही था, यही पता था जो खेल चुके हैं। जैसे पहले हमने देखा सियासी मैदान पर भी खान साहब जीत गए, इंतखाबी मैदान पर भी खान साहब जीत चुके हैं, तो अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह गया है? देखिए, मरियम बीबी का तो एक क्लिप है जो टीवी पे चलता है, वो कहती हैं कि जिस चीज़ से नवाज़ शरीफ साहब गुजरे हैं, हर उस चीज़ से इमरान खान को गुजरना चाहिए। तो अभी तो इमरान खान का ये आखिरी वो नहीं है इम्तिहान। इमरान खान साहब इस सारे एपिसोड में जेल नहीं गए हैं मेरे भाई, तो इमरान खान साहब के जेल जाने का अभी भी वो सिलसिला रहता है। और रोज़ाना हम देखते हैं ये पुलिस जो है इनको तंग करने के लिए आ जाती है, बनी गाला के पास बाहर इकट्ठी हो जाती है, फिर कारकुनान भी फ़ौरन पहुंच जाते हैं, फिर पुलिस आहिस्ता से इधर उधर हो जाती है। तो मामलात अभी भी ऐसे हैं कि हल नहीं हुए हैं, और इसका कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कभी हो, लेकिन वो भी इनकी एक और गलती होगी, जिस तरह ये तोशाखाना के केस में इन्होंने फैसला सुना की है। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये मामला खान साहब के लिए ख़त्म हो गया। खान साहब की गिरफ्तारी की अफवाह फैल जाती है, कारकुनान यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो अगर खान साहब को गिरफ्तार करते हैं तो जो कारकुनान है इतनी मोहब्बत करते हैं खान साहब से, इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकेगा? इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इनको कौन कंट्रोल कर सकते हैं? इनको राना साहब भी नहीं कंट्रोल कर सकते फिर। और आज हमने उसका छोटा सा मुजाहरा देखा है। इस चीज़ का मुजाहरा उस दिन भी हमने देखा था रात को, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी और सारे मुल्क में लोग निकल आए थे बाहर खुद ही। अभी इमरान खान ने कोई कॉल नहीं दी थी, तो ये कंट्रोल के से बात बाहर हो जाएगी। इसलिए हम सब का तो यही मशवरा है, बहुत सारे सहाफ़ी भी ये बात कहते हैं कि खान साहब को गिरफ्तार करने का ये सिलसिला जो है ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे हुकूमत। खान साहब बार बार कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, लेकिन अभी तक खान साहब ने कॉल नहीं दी। क्या खान साहब आज के इस इलेक्शन कमीशन के फैसले का वेट कर रहे थे, और अब खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह गया है? कब कॉल की ऐलान कर सकते हैं? अगर अक्टूबर के बाद करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि जो कारकुनान है वो सब कर लेंगे, टर्न नहीं होगा? नहीं, कॉल तो आएगी, कॉल तो मेरा ख्याल है आएगी, लेकिन कॉल देना इतना आसान नहीं है। देखिए, खान साहब हमेशा ये कहते हैं मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुश्तइल हो जाएं, मैं ये नहीं चाहता। इस तरफ भी अपना ही आवाम का आदमी है और दूसरी तरफ पुलिस के वर्दी में भी अपना ही आदमी है, तो वो ये भी नहीं चाहते अंदर से कि ये आपस में झड़प हो, किसी किस्म का नुकसान हो जानी या माली। तो वो इस चीज़ को भी लेके बड़ा कंसर्न है। हमें पार्टी के लोग बताते हैं कि इमरान खान साहब के कॉल ना देने का एक रीज़न ये भी है कि वो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं हालात बन जाए, हो सकता है हुकूमत को अकल आए और वो इलेक्शन अनाउंस कर दे। तो अगर इलेक्शन अनाउंस कर दे तो फिर एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। उनका तो डेट चाहिए ना, उनको डेट के बाद तो वो मुज़ाकरात के लिए बैठ भी सकते हैं, लेकिन डेट वो दे नहीं रही हुकूमत। तो डेट आ जाएगी तो फिर नहीं होगा लॉन्ग मार्च वगैरह, मुझे लगता है। लेकिन यह है कि अनाउंस ना करने की वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि आवाम का नुकसान हो जानी। अच्छा मैडम, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, बहुत टाइम लिया मैंने आपका। ज़रा बताइएगा कि आज की इलेक्शन कमीशन की जानिब से खान साहब की नाअहली फिर तमाम सूरत हाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कहाँ दिखती है आप? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को हम इधर ही घूमता तो देखते हैं। अगर कल इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे तो फिर मरियम साहिबा और बिलावल भाई जो हैं वो यही कहेंगे कि सिलेक्टेड, वही सारे नारे आप दोबारा सुनेंगे, लेकिन उनके मुंह से। फिर खान साहब जब उनको दोबारा शायद हुकूमत से गिराया जाए या कुछ इस किस्म का सिलसिला गेम की जाए, और जब दूसरी पार्टी कोई हुकूमत में आएगी तो फिर खान साहब यही एहतजाज कर रहे होंगे। तो इन सारी सियासी जमातों को बैठ के खुद ये सोचना है कि क्या वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि पाकिस्तान में सियासतदान के अलावा कोई जो है वो सियासी डोरें हिला रहा हो। तो अगर नहीं एक्सेप्टेबल और बार बार इसी चीज़ का रोना रोते हैं सारे, तो फिर साथ बैठें और इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद हल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम। आई थी हमारे साथ शिफा यूसुफ साहबा, जो कि हम न्यूज़ पे मॉर्निंग शो भी करती है, और ज़ाहिर बात है हमने हर जगह इनको देखा है, इनको सुना भी है, और इनको देखते भी हैं लोग, सुनते भी हैं, इनके तज़किये लोग सुनते हैं, देखते भी हैं। और आज उन्होंने हमसे बात की, हमने उनसे सवालात किए आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से, और साथ ही साथ हमने उनसे बात की पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।